आज की मुख्य खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र NCTV। मैं समय हूं। G7 से रूसी राष्ट्रपति को दी चेतावनी। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम का मुद्दा गरमाया। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम संपन्न। DY चंद्रचूड़ होंगे 50वें CJI। जेल में बंद महिला कैदी विधि विधान से मना सकेंगी करवा चौथ। पुरुष कैदियों की पत्नियों के लिए भी समुचित व्यवस्था के निर्देश। प्रदेश की सभी जेलों में पूजा पाठ की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने सभी जेल अधीक्षकों को जारी किया निर्देश। अब खबरें विस्तार से। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के संगठन G7 ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस परमाणु हथियारों का प्रयोग करता है तो अंजाम बहुत गंभीर होंगे। G7 देशों की वार्निंग से इधर पुतिन की सेना लगातार यूक्रेन पर बम और मिसाइल बरसा रही है। पुतिन का ये बदला आक्रामक अंदाज रूस की शान कहे जाने वाले क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद दिख रहा है। रोजर बिन्नी BCCI के नए प्रेसिडेंट होंगे। 50वें CJI होंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। इसके लिए चीफ जस्टिस UU ललित ने सरकार को नाम भेज दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद मामला थमा नहीं बल्कि और गर्माता नजर आ रहा है। उन्हें गत दिनों पहाड़गंज थाने का नोटिस देकर बयान दर्ज कराने को कहा गया था, जिस पर वे अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित भी हुए। अपने बयान दर्ज कराने के बाद पत्रकार से वार्ता करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर VR अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं की आज भी वही अहमियत है जो पहले थी। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब मंदिर जाते थे तो अंदर नहीं घूमने दिया जाता। एक IPS को अपनी शादी पे घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। एक नादान बच्चा पानी की मटकी छू लेने पर जान से मार दिया जाता है। एक दलित UP में मूर्ति छूकर आराधना करने पर पीटकर जान से मार दिया जाता है तो कर्नाटक में 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है। मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। ये बात किसी को पसंद आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। मैं मिशनरी व्यक्ति हूँ, वो उनकी आस्था है कि क्या मानते हैं। मेरी बुद्ध में आस्था है तो मैं बुद्ध को मानती हूँ। मैंने यदि अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं को दोहराया तो क्या गुनाह है। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि मैं आए दिन लगातार देख रहा हूँ और उससे हृदय छलनी हो जाता है। हमारे समाज के लोगों की मूंछ रखने पर हत्या की जा रही है। मंदिर में चले गए, मूर्ति छू दी, उस पर हत्या की जा रही है। घड़ा छू दिया, उसमें निर्ममता से हत्या की जा रही है। और कोई ना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ना गृह मंत्री जी बोलते हैं, ना देश का कोई बड़ा नेता बोलता है। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन। उनसे जुड़ी कुछ यादों का सिलसिला। अंत्येष्टि के बाद रीति रिवाज का पालन कर अखिलेश यादव मय परिवार फर्ज निभाया, जिसमें घर की महिलाएं भी शामिल रहीं। गंगा नदी को मां कहा जाता है। ये फोटो है कानपुर के सरसैया घाट की। तटों पर गंदगी 200 mm से अधिक बारिश भी उसे साफ नहीं कर सकी। इन तटों पर ही पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण किया गया था। लक्ष्य कमांडर्स समाज में समाज के लिए 365 दिन। लक्ष्य कमांडर रेखा आर्या जी। लखनऊ संगठन लक्ष्य द्वारा बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के 16वें परिनिर्वाण के अवसर पर लखनऊ के काशीराम स्मारक पार्क में आयोजित बहुजन जागरूकता रैली में लक्ष्य कमांडर रेखा आर्या जी लोगों को संबोधित करते हुए आज मानवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि है। हम सब लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं मानवर काशीराम साहब को नमन करने के लिए, श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए। आपने देखा होगा मानवर काशीराम साहब ने साइकिल चला चला करके पूरे बहुजन समाज को जगा दिया। बाबा साहब के इतिहास को घर-घर पहुंचा दिया। और आज क्या हमारे बहुजन समाज में कमी है कि आज
लक्ष्य कमांडर बहुजन जागरूकता रैली में लक्ष्य कमांडर संघ मित्रा गौतम जी लोगों को संबोधित करते हुए। मेरा सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय हिंद। आप लोग देख रहे होंगे ये जो संगठन है, एक्चुअली ये जातीय आधार पे जो हमारे समाज के युवा और महिलाओं बच्चों के साथ उत्पीड़न होता है जाति के आधार पे, उसके लिए ये सक्रिय है। पिछले 26 जनवरी 1999 से ये बना हुआ है और आप सब लोगों के यहाँ अगर कहीं भी कोई जातीय उत्पीड़न कोई करता है, कोई दबंग बदमाश या जो अपने आप को तथाकथित उच्च समाज का समझता है, ऐसे लोगों से अगर आप लोग पीड़ित हैं, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, आपकी माताओं बहनों बच्चों के साथ में अगर कैसे भी स्कूल कॉलेज खेत खलिहान में काम करते हुए, मजदूरी करते हुए, आते जाते अपना काम करते हुए अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का जातीय उत्पीड़न होता है और असंवैधानिक आचरण होता है, तो आप लोग ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की जो हमारी सम्मानित बहनें यहाँ पर उपस्थित है, इनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, नंबर ले सकते हैं और पम्फलेट है हमारे पास में, वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी जितनी ज़्यादा आप लोग इधर उधर अपने रिश्तेदारों मित्रों में अगर आप लोग इसको ज़्यादा अगर प्रचार इसका प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे समाज के साथ में उत्पीड़न होता है, अन्याय होता है, तो हम लोग एकत्र होंगे और किसी की FIR दर्ज नहीं होती है, शासन प्रशासन में सुनवाई नहीं होती है। हमारे संगठन में बहुत सारी हमारी बहनें काम कर रही हैं हजारों की संख्या में, तो पीड़ित समाज जो हमारा है जिसके साथ उत्पीड़न भी होता है और उसकी FIR तक दर्ज नहीं होती है, उसको थाने में प्रवेश तक नहीं मिलता है, ऐसे लोगों की हम लोग FIR दर्ज करवाते हैं और उसको न्याय दिलाने का पूरा सफल प्रयास करते हैं और हजारों की संख्या में हम लोगों ने FIR वगैरह दर्ज कराई है और लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास किया है। तो ये काम ये कर रहा है, भारत के कई राज्यों में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ये सक्रिय है और आप लोग भी अगर चाहें तो इस लक्ष्य संगठन के बैनर तले आप सब लोग भी अपने अपने एरिया में जो जहाँ रहता है वहाँ पर बहुजन समाज को एकत्र करके और इस कारवां को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। 14 अक्टूबर को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की हुंकार, आप पार्टी के मंत्री पद से इस्तीफा लेने पर केजरीवाल की पोल खुली। फर्जी निकले अंबेडकर समर्थक, क्योंकि इससे पहले इनके 2 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसमें एक जेल में है, लेकिन उनसे आज तक इस्तीफा नहीं लिया गया। लेकिन समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा विजयदशमी के दिन अंबेडकर की 22 नियम, जिन्हें प्रतिज्ञा कहा जाता है, मात्र दोहराने से कट्टर हिंदुओं द्वारा धमकी व उल्लंघना के चलते दबाववश दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा मांग लिया, जिससे दोहरा चरित्र उजागर होता है। इसलिए विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने 14 अक्टूबर को अंबेडकर को पुनः याद करते हुए पैदल मार्च व नमन करेंगे तथा वही प्रतिज्ञा दोहराएंगे। देखें उन्होंने क्या कहा वीडियो में। नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। 14 अक्टूबर 2022 को दोपहर को 2 बजे मैं 4/8 राजनिवास मार्ग सिविल लाइंस जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ से मैं पैदल मार्च करते हुए 26 अलीपुर रोड, जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्मारक है, जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रहते थे, जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ, उस जगह पर जाऊँगा और बाबा साहेब को अपने पुष्पांजलि अर्पित करके वहाँ एक संकल्प मैं अपने समस्त साथियों के साथ लूँगा कि अब जब तक भारत से छुआछूत खत्म ना हो जाए, जब तक भारत से जातिवाद खत्म ना हो जाए, जब तक हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित ना हो जाए, जब तक हमारे भाइयों का मूंछ रखने पर, घोड़ा खरीदने पर, घड़ा छूने पर, मंदिर प्रवेश पर, मूर्ति छू लेने पर हत्या बंद ना हो जाए, जब तक हमारे लोगों के घोड़ी पर बारात निकालने पर होने वाले हमले बंद ना हो जाए, जब तक भारत से जाति का पूरी तरह उन्मूलन ना हो जाए, तब तक हम अपना पूरा जिंदगी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं मान्यवर कांसीराम साहब के रास्ते पर चलकर अपने इस मिशन को, जाति उन्मूलन के मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। वहाँ से संकल्प लेकर हम आगे की शुरुआत करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप लोग जरूर आइए 2 बजे 14 अक्टूबर 2022 को मेरे घर। यहाँ से हम लोग साथ चलेंगे, लेकिन एक आपसे निवेदन करता हूँ, हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं,
सिद्धांतवादी हैं। हम लोग अनुशासन में और शांति में विश्वास रखते हैं। हम लोग देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग यहाँ से जाएंगे 26 अलीपुर रोड और बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ कि आप 2 बजे मेरे बंगले पर आइए, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार मिलूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। इन पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।